बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 और उसका टॉपिक नंबर 6 न्यूटन्स रिंग्स। बच्चों हम देखेंगे कि न्यूटन रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को किसने परफॉर्म किया, यहाँ पे लाइट की इंटरफेरेंस किस तरह की होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो तब क्या प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो तब क्या प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो न्यूटन रिंग्स का जो फिनोमिना था, जो एक एक्सपेरिमेंट था, वो परफॉर्म किया था सर आइजैक न्यूटन ने। और इस फिनोमिना के बाद उन्होंने बताया हमें कि न्यूटन रिंग्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके लिए एक हमारे पास यहाँ पे आपको एक सेटअप नज़र आ रहा होगा। इस सेटअप को यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, और उसके सामने हमने एक कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दी है। लाइट जब यहाँ पे फॉल होगी तो कन्वेक्स लेंस इस लाइट को पैरेलली फॉल करवाएगा। यहाँ पे सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट रखी हुई है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। इसमें से लाइट पास भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी। यहाँ पे ये हमने प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक माइक्रोस्कोप रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमने एक माइक्रोस्कोप यूज की है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि लाइट जब यहां से इंटर होगी तो इस ग्लास प्लेट से टकराने के बाद यहां से लाइट मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब लाइट आएगी तो यहां पे हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दी है। ठीक है, ये आपको एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है और इसको हमने रखा हुआ है एक ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब देखें, ये एक हमारे पास जो डॉटेड लाइन के साथ हमने पोर्शन शो किया हुआ है, यहाँ पे ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ये बिल्कुल ग्लास प्लेट के साथ बिल्कुल टच हो रहा है। दरमियान में कोई आपको एयर बबल या इस तरह का कोई एयर मीडियम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसा कि हम यहाँ से मूव करते हैं अवे साइड पे, इस मिडल साइड से अवे साइड पे जब मूव करते हैं तो देखें ये जो रीजन आपको यहाँ पे ये जो रीजन नजर आ रहा है, ये रीजन बेसिकली यहाँ पे थिन फिल्म का काम करेगा। ठीक है, और इसी थिन फिल्म के बाद हमारे पास न्यूटन रिंग्स जनरेट होंगे। तो लाइट जब यहां से फॉल करेगी तो ये वाली लाइट जो यहां पे फॉल करेगी ये तो डायरेक्ट यहां से वापस जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, बिना किसी प्रोसेस के। जस्ट लाइक आएगी यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाएगी। लेकिन यहां से ये जो लाइट आ रही है ये लाइट ये भी वापस जाएगी, लेकिन यहां पे इसकी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इस प्लेट के दरमियान ये जो एयर मीडियम है, ये मीडियम है जो यहाँ पे थिन फिल्म का काम करेगा। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इससे जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो कुछ लाइट तो यहाँ से पहले टाइम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होके वो लाइट पहुंचेगी यहाँ पे, और फिर इस ग्लास प्लेट की सरफेस से टकराने के बाद वो लाइट भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे हमने थिन फिल्म के केस में देखा था कि वाटर की सरफेस के ऊपर जो ऑयल पड़ा हुआ होता है, तो लाइट जब उसके ऊपर फॉल करती है तो कुछ लाइट तो उसी वक्त वहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन कुछ लाइट जो रिफ्रैक्ट होके उस ऑयल सरफेस के अंदर आती है और वाटर सरफेस से टकरा के जब बाहर जाती है तो दो रिफ्रैक्टेड रेज वो जो जाती हैं। इसी तरह ये भी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये जब यहां से आउटवर्ड आएंगी तो ये भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगी। अगर तो इन दोनों वेव्स का या इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का जो हमारे पास फेज एंगल है अगर तो वो कांस्टेंट रहता है तो तब तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इन रिफ्रैक्टेड रेज को हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट हैं ये दोबारा से इसी रास्ते पे वापस आएंगी और इस ग्लास में से गुजरती हुई इस माइक्रोस्कोप के अंदर पहुंचेंगी, इसी माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसका जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर उसी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से यहाँ पे न्यूटन रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि दरमियान में एक डार्क स्पॉट बना है सबसे पहले, फिर आपको जो ये दरमियान में कुछ मीडियम नजर आ रहा है, फर्स्ट डार्क और इस फर्स्ट लाइन के दरमियान जो आपको कुछ मीडियम नजर आ रहा है इसको हम लाइट फ्रिंज के तौर पे ले रहे हैं।
फिर ये जो हमने एक सर्कल लगाया इसको डार्क फ्रिंज के तौर पे, फिर ये वाइट रीजन है जो इसको ब्राइट फ्रिंज के तौर पे। इसी तरह ये न्यूटन रिंग्स का पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा बनना। लेकिन अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये बनता है कि वाई सेंट्रल स्पॉट अपीयर ब्लैक फर्स्ट, यानी कि पहले हमारे पास जो ब्लैक स्पॉट है ये क्यों अपीयर होता है। तो बच्चों उसके लिए हमने मेंशन किया है कि जो सेंट्रल स्पॉट है वो अपीयर क्यों हो रहा है ब्लैक, बिकॉज रिफ्लेक्शन अकर इन फेज डिफरेंस लैम्डा बाय 2। मतलब ये कि आपकी ये वाली जो लाइट यहां से नीचे आ रही थी, मैंने आपको बोला था कि ये लाइट कोई रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, जस्ट रिफ्लेक्शन करेगी और इस पॉइंट पे टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में अपवर्ड वापस चली जाएगी। जैसे ये डाउनवर्ड आई उसी डायरेक्शन में अपवर्ड वापस चली जाएगी। लेकिन जब कोई एक वेव किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास यहाँ पे एक वॉल है, आपने रस्सी को उस वॉल के साथ बांध दिया और यहाँ से आप एक वेव उसके अंदर आप प्रोड्यूस करवाते हो, और ये वेव जब इस दीवार तक पहुंचती है तो कुछ इस फॉर्म में पहुंचती है। तो अब दीवार को जब ये एनर्जी मिलेगी तो दीवार क्या करेगी, इस वेव को दोबारा इसी पैटर्न में वापस नहीं भेजेगी, बल्कि क्या करेगी, उसका फेज एंगल चेंज करके उसको इस डायरेक्शन में वापस भेजेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है, अगर हम उसको वेव की फॉर्म में देखें कि हमारी वेव जो दीवार की तरफ आई थी वो इस फॉर्म में आई है, लेकिन जो हमारे पास वापस आई है वो इस फॉर्म में आ रही है। तो मीन के अगर इन दोनों वेव्स को ओवरलैप किया जाए तो हमारे पास बनती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही तो हमारा डार्क स्पॉट शो होगा। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली कि जब ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी यहां से, बिकॉज कि कोई एयर मीडियम नहीं मिल रहा इस लाइट को इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो लाइट यहां से वापस जब जाएगी तो उससे बनेगा डार्क बैंड। लेकिन हम यहाँ पे डार्क बैंड के अलावा लाइट बैंड को भी देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पे मौजूद है, हमें उसको भी देखना है कि वो कैसे जनरेट हुआ है। उसके लिए हम स्टडी करेंगे ये जो लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो रही है। अब ये जो लाइट की दो वेव्स रिफ्रैक्ट होंगी, अगर तो ये सेम फेज डिफरेंस के साथ होती हैं तो ये कंस्ट्रक्ट करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है ब्राइट फ्रिंजेस को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड वाली दो लाइट्स हमारे पास यहां से डाउनवर्ड आ रही हैं और इनको ये जो स्पेस रीजन मिल रहा है, एयर रीजन मिल रहा है, यहां से टकराने के बाद ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कर रही है, और इन दोनों से हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मिडल से जो लाइट आ रही है वो बिना रिफ्रैक्शन के बल्कि रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है, तो वो क्रिएट करेगी यहाँ पे डार्क स्पॉट को, डार्क फ्रिंजेस बनाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, और साइड वाली जो लाइट है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, और उसके नतीजे में हमारे पास जो ब्राइट बैंड है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फेज एंगल है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर हम इस ऑपरेटर्स को इमर्स कर देते हैं वाटर के अंदर, तो उससे क्या होगा कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से जो हमारे न्यूटन रिंग्स बनेंगे वो नैरो न्यूटन रिंग्स बनेंगे। यानी कि उनकी जो लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से जो रिंग्स बनेंगे वो नैरो बनेंगे। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट्स, न्यूटन रिंग्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक इजी सा टॉपिक है। तो जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।